आदिवासी समाज का रेल टेका है। 14 को आप लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं, जिसको लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, 20 तारीख को कुर्मियों के द्वारा रेल टेका किया जा रहा है और पूरा आदिवासी समाज झारखंड का हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 2022-23 में भी हम लोगों ने इस रेल टेका का विरोध किया था और उस समय हम लोगों ने देखा था कि जब रेल टेका हुआ कुर्मियों के द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस मुकदमा या लाठीचार्ज नहीं किया गया। वो शांतिपूर्वक अड़े रहे। इसका मतलब साफ है कि आदिवासियों के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार नाइंसाफी कर रही है। वो चाह रही है कि ये कुर्मी आंदोलन करे और यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। कुर्मी जो बार बार बोल रहे हैं कि हम 28% है, हम 28% है झारखंड में। भैया 28% तो पूरा ओबीसी है और ओबीसी में कई जाति के लोग हैं, तो अकेले आप 28% कैसे हो गए? मात्र 14-15% आदमी आज झारखंड में कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर केंद्र सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे और हम लोग भी आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। हम लोग कुर्मियों को आदिवासी किसी भी हालत में बनने नहीं देंगे। आप देख लीजिए, हम लोगों ने सिरमटोली का आंदोलन किया, किस तरह से फोर्स भरकर बंदूक की नोक पे उसको बनाया गया और हम लोगों को पीछे हटाया गया। आप देखिए, रिम्स 2 बनाने के लिए नगरी का आंदोलन, पूरे झारखंड के आदिवासी समाज और मूलवासी समाज के लोग आए और उस आंदोलन को किए और उस समय भी हजारों की संख्या में फोर्स भर दिया गया था। लेकिन इन कुर्मियों को रोकने के लिए क्यों नहीं आप कुछ कर रहे हैं? क्यों अभी तक आप चुपचाप बैठे हुए? तो बताना चाहेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ और रेल टेका हुआ तो हम लोग भी आदिवासी समाज गोलबंद होंगे और किसी भी हालत में हम लोग उनको सफल होने नहीं देंगे। इसलिए कि टीआरआई ने 3 बार 2004 का अनुसंधान हो, चाहे 2008 का हो, चाहे 2015 का हो, सब ने इन लोगों को खारिज किया है कि ये आदिवासी नहीं है और ना ही कभी थे। ये क्षत्रिय समाज के लोग हैं। कभी अपने आप को बताते हैं कि हम लौकुश के वंशज हैं, कभी अपने आप को बताते हैं कि हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं। तो ये नहीं चलेगा। आदिवासी समाज का कोई भी आदमी जो आदिवासी कैटेगरी में है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रामायण के वंशज है, महाभारत के वंशज है। हमारा अपना इतिहास है, हमारा अपना संस्कृति है, परंपरा है, धरोहर है। करना मसना हड़गड़ी के हम लोग मानने वाले लोग हैं, उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। ऐसा संस्कृति और परंपरा अगर झारखंड में है तो आप दिखा दें। और सबसे बड़ा चीज, पूरे देश में कुर्मी, कुर्मी, कुंबी, ये समुदाय पूरे देश के हर राज्य में मिलेंगे आपको और सभी जगह इन लोगों को ओबीसी का कैटेगरी में रखा गया है। तो सिर्फ झारखंड के लोग ही क्यों मांग रहे हैं आदिवासी का दर्जा? और कल को अगर ये किसी तरह से अगर बाई चांस अगर आदिवासी बन गए तो आपके गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों के कुर्मी कुंबी भी आकर यहाँ पर स्थापित होंगे, 2 साल रहेंगे और कहेंगे हम भी आदिवासी हैं और हमारा नौकरी खाने का काम करेंगे, हमारे राजनीति पर हावी होंगे। इनका साफ है, मुखिया से लेके मुख्यमंत्री तक यहाँ राजनीति में हावी होना, ये नहीं हो पा रहे। ग्राम प्रधान आदिवासी, मुखिया आदिवासी, पंचायत समिति आदिवासी, शेड्यूल क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं बन सकता। इसी कारण से ये चाह रहे हैं कि आदिवासी बनाया जाए ताकि हम आदिवासियों को पीछे धकेल के राजनीति में हावी हो सके। इनका सीधा यही उद्देश्य। एक और, अभी सिरमटोली सरना की जब बात कर रहे थे, तो सिरमटोली सरना स्थल के जो पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी वर्तमान में होंगे या पूर्व होंगे, अजय तिर्की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यही 14 तारीख का जो रैली को लेके। तो क्या आप लोग अभी साथ हैं? नहीं, उनके साथ हम लोग बिल्कुल नहीं है। नैतिक समर्थन हमारा जरूर रहेगा क्योंकि वो कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं है, इसलिए कि उन्होंने सरकार के साथ मिलके हमारे सरना स्थल को लुटवाने का काम किया है। और वैसे आदिवासी विरोधी आदमी के साथ आदिवासी समाज खड़ा नहीं रहेगा। क्यों ना वो अपना आदिवासी ही क्यों ना हो, गलत का मतलब गलत होता है और गलत करेगा उसके साथ आदिवासी समाज खड़ा नहीं होगा। लेकिन इस मुद्दे पर उनके साथ हम लोग नहीं खड़े होंगे। हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम अपना आंदोलन
कर सकते हैं। एक अजय तिर्की के साथ हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि सरना स्थल जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है उसको वो सरकार के साथ मिलकर लुटवाने का काम किया है। हम बार बार बोलते रहे कि हमारा लड़ाई सरकार से है, लेकिन वो आदमी बीच में आके हमेशा हम लोगों को तोड़ने का, फोड़ने का और गाली गलौज करने का काम किया है, जिसे आदिवासी समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन कुर्मी एसटी मामले में वो आदिवासियों के साथ वो दिख सिर्फ रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं। क्यों नहीं आप रिम्स 2 के मामले में क्यों नहीं आए अजय तिर्की? एक भी बयान बता दीजिए रिम्स 2 बनना, वहाँ पर नहीं बनना चाहिए, ये कभी बोले हैं? वहाँ पर जब हम लोग सरना स्थल सिरमटोली का बात किए, वहाँ भी हमारे विरोध में थे। आप देखिएगा बेड़ों का सरना स्थल उठा रहा था, वहाँ भी उनका एक शब्द बात नहीं निकला। आज कुर्मी के मामले में जब देख रहे हैं कि सारा आदिवासी समाज मेरा विरोधी हो गया है, तब वो यहाँ पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला के अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आदिवासियों का बहुत बड़ा हितैषी है, तो इसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और सवाल तेरा है तो